नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आपके लिए हमेशा नए वीडियोस लेके आते हैं और आपको डिटेलिंग में समझ में आए उस तरह से हम अलग अलग वीडियोस देते हैं जिसमें ग्रहों के ट्रांजिट्स, ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, दृष्टि योग हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। इससे आपको लाभ होता है और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मैं एक नई बात करूंगा आपसे सूर्य के ट्रांजिट की। सूर्य जो है वो 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जाएंगे तुला राशि में। तो सूर्य का ये तुला राशि में जाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्थिति सूर्य की नीच राशि में सूर्य का भ्रमण दर्शाती है। यानी कि सूर्य तुला में नीच राशि में भ्रमण करेंगे। तुला राशि उनकी नीच राशि है। जहां आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है वो सूर्य की नीच राशि तुला है। और दूसरी चीज क्या है कि सूर्य तुला में आएंगे तो बिल्कुल सामने वो जो दृष्टि योग करते हैं, हर ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव में दृष्टि करता है। जहां वो बैठा है उस स्थान को गिन कर, तो अगर वो दृष्टि कर रहा है तो वो उच्च दृष्टि होती है। तो ये नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य दृष्टि उच्च की करेगा, लेकिन जहां बैठा है वो स्थान नीच राशि का है, तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में बहुत बड़ा पड़ेगा। तो इसके इम्पैक्ट क्या है वो हम ब्रीफ में बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मेष वालों के लिए अगर हम बात करें तो मेष वालों के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और तुला बिल्कुल सामने वाली राशि नीच राशि है। तो आपके लिए सप्तम भाव में सूर्य का भ्रमण होगा। सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। उनके साथ आपके रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं। जिन लोगों को शादी करना है या ऐसा कुछ प्लानिंग है, रिलेशनशिप है या एंगेजमेंट हो गया है, उनका रिंग सेरेमनी हो गई है, तो ये समय में थोड़ा आपको एक शांति से निकालना चाहिए समय। शादी का समय उसके बाद अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आपके लिए लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके या चीज़ों को लेके इश्यूज़ ना हो उसका ध्यान रखिएगा। आपका बिजनेस में पार्टनरशिप करना, नई पार्टनरशिप करना, ये सही समय नहीं होगा। उसके पहले या बाद में आपके अनुकूल ग्रह है आपकी कुंडली के तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये पर्टिकुलरली तुला में जब सूर्य आएंगे तब पार्टनरशिप से आपको लाभ नहीं है और पुरानी पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सामने सूर्य आपके राशि पर, आपके लग्न भाव पर दृष्टि योग करेंगे, उच्च दृष्टि होगी, तो आपका मोरल बहुत हाई रहेगा, आपके थॉट्स बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल रहेंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य की दृष्टि है पावरफुल है, लेकिन जहां आपने पार्टनरशिप की या कुछ और चीज़ जो मैंने कहा कि लाइफ पार्टनर वाली बात, तो उसमें ध्यान रख के चलिए। बाकी सब चीज़ों में आपके लिए अच्छा है। एक और जो है आपकी कुंडली का पंचम भाव, जहां 5 नंबर लिखा है वो सूर्य की सिंह राशि है, तो वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंह राशि का मालिक सूर्य नीच राशि में जाएगा। प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। ये समय में आपके इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं तो ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं कुछ आपके जॉब के लिए तो ध्यान रखना है। आपके बिजनेस के लिए कुछ है तो ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो और ज़्यादा ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये समय में कुछ मत कीजिएगा, लाभ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामले में भी निराशा मिल सकती है। ओनली थिंग इज़ योर फर्स्ट हाउस, आपके थॉट्स सही है, बाकी सब चीज़ों के लिए आप पावरफुल, आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं सूर्य की वजह से। पंचम भाव और सप्तम भाव को लेके ज़रा शांति से उसको अवॉइड करके चलिए। उन चीज़ों को ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस ना दें, उसको थोड़ा समय, 1 महीने का समय है। सूर्य एवरी मंथ ट्रांजिट करते हैं, तो ये समय संभाल लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ वालों के लिए सूर्य जो है वो उनकी कुंडली में 6ठे भाव में आएंगे, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो कुंडली का 6ठा भाव है। छठा जो भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। तो आपके यहाँ सूर्य का आना 6ठे भाव में आपकी जॉब के लिए, आपको कोई हायर पोजीशन या प्रमोशन मिलने वाला, इंक्रीमेंट मिलने वाला, तो वो थोड़ा रुक सकता है, रुकावट आ सकती है। आपको ऑलरेडी मिल चुका है लेकिन उसका अगर जैसे अक्टूबर में उसका इम्प्लीमेंट होना है तो वो रुका रहेगा थोड़ा, तो उसके लिए ज़रा ज़्यादा आप फोर्स मत लगाइएगा, समय निकल जाने दीजिए 15 नवंबर तक का।
नए जॉब के लिए या उसके लिए जो है उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लोन या कर्ज लेने में ध्यान रखना चाहिए, और आपके जो शत्रु है, नेगेटिविटी है, वो आपको परेशान कर सकती है आपके पर्टिकुलरली वर्क प्लेस पे, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, और जिनको अच्छा, हम रेमेडीज़ की भी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेके, जॉब को लेके, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य नीच राशि में आ रहा है। ये हर किसी को, अलग अलग राशि को, अलग अलग लग्न को अलग अलग इफेक्ट होंगे, तो आपको भी होगा। तो ये मत सोचिए कि अरे हमारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट्स में वृषभ वाले भी लिखते हैं, मिथुन वाले भी लिखते हैं, कर्क वाले भी लिखते हैं, अच्छा होता है तब भी लिखते हैं, नहीं होता है तब भी लिखते हैं। तो सबके लिए इफेक्ट तो होना है, ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा। ये सूर्य की एक दृष्टि बिल्कुल सामने आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ 1 नंबर लिखा है, वो उच्च राशि है आपकी। तो उच्च राशि पर सूर्य की दृष्टि होना मेष राशि पर, तो आपके विदेश के काम अच्छे बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट है या आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब में अगर आपको विदेश का मौका मिलता है तो आपको लाभ होगा। या विदेश में जॉब कर रहे हैं, विदेश के साथ रिलेटेड कुछ है, आपका बिजनेस या कंपनी विदेश की है, कुछ भी, तो आपको वहाँ लाभ मिलेगा। आपको वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं तो वो दूर होंगे। आपको हायर अथॉरिटीज़ सपोर्ट करेगी विदेश में या विदेश के मामले में। आपके खर्च जो हैं वो सही दिशा में हो सकते हैं, लेकिन लोन या कर्ज मत लीजिएगा। इसके बाद सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव का मालिक भी है, जहाँ 5 नंबर लिखा है। चतुर्थ भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सुख भाव है, यानी ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा का स्थान है, और आत्मा का कारक सूर्य है, और वो नीच राशि में 6ठे भाव में। आप खुद को नेगेटिव फील करेंगे, या आपको जो थॉट्स आएंगे उसमें आपके इंट्यूशंस आपको नेगेटिव लीड कर सकते हैं। आप अपना प्रॉपर्टी बेच दो, या आप फिर अपना नया घर खरीद लो महंगा, या कुछ भी, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये होगा कि जो आपने सोचा नहीं है वो कर लेते हैं, हो जाएगा, देखेंगे। सो डोंट डू दैट। आपको थोड़ा वेट करना है, 1 महीना निकालना है, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का, उसके बाद अच्छा है, ठीक है। उसमें क्या करना है रेमेडीज़, वो मैं बताता हूँ। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और आपको इसको समझ के चलना पड़ेगा। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य महाराज 7 नंबर जहाँ लिखा है वो तुला राशि है, वहाँ जाएंगे, और वो नीच राशि है उनकी, उसमें ट्रांजिट करेंगे मिड ऑफ अक्टूबर से, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो ये 1 महीने का उनका ट्रांजिट है, नीच राशि में है। थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये पंचम भाव जो है पर्टिकुलरली प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान देना है। अब इसमें बार ये नहीं सोचना है कि अरे क्या होगा, स्टूडेंट्स हैं, ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। आपने अगर प्लान किया है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो भी ध्यान देना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट के शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में है तो कुछ कीजिए ही मत। और आपका यहाँ पर प्रेम के मामले में भी कुछ निराशा प्राप्त हो सकती है। सूर्य यहाँ देखिए, नीच राशि में कोई ग्रह आएगा तो उसके इफेक्ट ऐसे ही होंगे। बेनिफिट क्या है कि सूर्य बिल्कुल सामने आपके 11th हाउस पे दृष्टि योग करेगा। 11th हाउस जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, सूर्य की उच्च राशि है, सोर्स ऑफ इनकम है, लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि आएगी। आपके जीवन में सूर्य प्रभाव लाएगा, पोजीशन लाएगा, सत्ता लाएगा, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन संतानों की वजह से आपको वो छोड़ना नहीं पड़े, वो ध्यान रखना है। संतानों की वजह से आपको वहाँ स्ट्रेस ना झेलना पड़े, वो ध्यान रखना है। आपके लिए वो अच्छी स्थिति बना रहा है। सूर्य जिस स्थान का मालिक है, तो वो आपकी कुंडली का 3रा भाव है, साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, और वो आपके पब्लिक रिलेशन का है, आपके मीडिया का है, आपके इंटरेक्शन का है। तो सूर्य उस स्थान का मालिक होकर नीच राशि में जा रहा है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका इंटरेक्शन रॉन्ग हो सकता है, आपके पराक्रम रॉन्ग हो सकते हैं। मतलब आप नए वेंचर में नई चीज़ें करना चाहते हैं, वेट कीजिए। आपको इनकम का सोर्स अच्छा है, पावरफुल पोजीशन मिल रही है, जहाँ मिल रहे हैं वो कीजिए, जहाँ नहीं है वहाँ जाने की कोशिश आपको ये समय में नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए। आपके ब्रदर सिस्टर से भी आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए। और सूर्य नीच राशि में आपका मनोबल थोड़ा डाउनग्रेड हो सकता है
इन पर्टिकुलर एरियाज में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब रेमेडीज की बात करेंगे, तो रेमेडीज जो है वो यानी कि उपाय, सूर्य तुला में जा रहे हैं नीच राशि में, तो सूर्य के मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, सूर्य के जो भी आपको पाठ आते हो, आदित्य हृदय है या ऐसा कोई भी, या आपको जो उनके नाम आते हैं उसका पाठ कीजिए। आप नाम लेकर जप कर सकते हैं और नाम जाप में आपको उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सूर्य की यहाँ जो भी आप पूजा अर्चना कर सकें वो कीजिए, तो आपका मनोबल टिका रहेगा और चीज़ें बेहतर होती जाएगी। सूर्य को आपको जैसे एक ही मात्र ऐसे देव है जो प्रत्यक्ष हैं, जो हमें दिखते हैं, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, सूर्य नारायण है, तो वो पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। तो ये समय में नीच राशि में जब वो ट्रांजिट करते हैं तब आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, नेगेटिव एनर्जी आपको ना मिले और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि में वृद्धि हो। सो ये मेन पॉइंट्स है और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।